दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं टीएच भारत। आज हम बात करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव ने मोदी जी पर जो टिप्पणी किया कि मोदी जी के मां के गुजरने के बाद मोदी जी ने सिर का मुंडन क्यों नहीं करवाया, दाढ़ी मुंडन क्यों नहीं करवाया। तो लालू प्रसाद यादव को मैं बताना चाहता हूं कि आप बिहार के रहने वाले हैं और मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं। इस देश में सभी राज्यों में अलग अलग परंपराएं हैं। लालू जी, आपको जानना चाहिए। आप एक राजनेता होकर मूर्खों की तरह बात करते हैं। पता ना कैसे लोग ऐसे ऐसे नेता बन जाते हैं। दक्षिण भारत में आपको पता है, अगर पति मर जाता है तो उसकी पत्नी का सिर का मुंडन किया जाता है। बिहार में होता है? नहीं होता है ना। तो लालू जी, आप बकवास करने वाले चारा चोर आप आदमी हैं। जीवन भर आपने चोरी किया, घोटाला किया, आपके बाल बच्चे पढ़े लिखे तो है नहीं, मूर्ख लोग हैं आप। आपकी भी डिग्री भी हो फर्जी है, लूटने वाले लोग हैं आप। आपको पता है गुजरात में क्या परंपरा है? आपको पता है कि बिहार में और लोगों में हम लोग 13वीं करते हैं, 12 दिन पर श्राद्ध करते हैं, और आप 16 दिन पर क्यों करते हैं? आपको पता है? नहीं पता है ना। तो लालू जी, आपको पता होना चाहिए। आप अपने खानदान को पहले देखिए। आप अपने राबड़ी देवी को देखिए, जिसने अपनी बड़ी बहू ऐश्वर्या को मार मार करके पीट पीट कर घर से निकाला है। महिला का सम्मान आपके घर में नहीं होता है। आप खुद अपनी परंपराओं का निर्वहन नहीं करते हैं। अब तो चोरी करते हैं, अब तो चोर हैं, और चोरी के इल्जाम में आप जेल जा चुके हैं, सजा याफ्ता है आप। घटिया सोच रखने वाले पता नहीं कैसे नेता बन गए। आपका जमाना नहीं है लालू जी। जात के नाम पर जो भी आपने वोट पा लिया, गया जमाना, खत्म है आप। और फिर आप उभरने वाले नहीं है। और आपका जो बेटा है अनपढ़ है, जो 9वीं फेल है, एक लाइन पढ़ सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है, छुट्टी के लिए 2 दिन के लिए एप्लीकेशन लिख सकता है आपका बेटा। आपको तो ज्ञान है नहीं लालू जी। आप तो चारा चोरा कर खाने वाले, सजा याफ्ता। आपके खानदान का पोल मैं खोलूं? आपके घर में कौन कौन लोग हैं और क्या क्या करते हैं? किससे किससे आपकी पटरी है? आपके गांव में किसी से पटरी है? आपके गांव इलाके किसी भी गोपालगंज के फुलवरिया में, या आपका जो ससुराल है सेलार, वहां जाइए, आपका कहीं कोई इज्जत है? इज्जत से कोई आपका नाम लेता है? कोई इज्जत से नाम नहीं लेता है आपका। नहीं कोई आपका वैल्यू है। खड़ा होकर देखिए। आप गोपालगंज से किसी भी सीट से विधायक से खड़ा होकर देखिए, नहीं जीतिएगा। झूठ का आप नेता है, चोरी करने वाले नेता हैं। 16 दिन पर आप श्राद्ध क्यों करते हैं? आप क्यों माथा और दाढ़ी का मुंडन करवाते हैं? बाकी लोग नहीं करवाते हैं क्यों? पता है आपको? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था, कब से ये परंपरा चालू हुई। आप लोगों में, सब में नहीं। गौर करिएगा। कभी आपने सोचता है कि एक श्राद्ध में जब तक ब्राह्मण भोजन पहले नहीं करता है तब तक आप नहीं करते हैं, और ब्राह्मणों को गाली देते हैं। जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं करता श्राद्ध में, बाकी लोग भोजन नहीं करता। आपके यहां की परंपरा है, बिहार की परंपरा है। परंपरा से बाहर निकलिए। आपको पता नहीं है अभी। सिर का बाल मुंडन करवा लेने से मां बाप का तर्पण हो जाएगा? किस शास्त्र में लिखा हुआ? पढ़े हैं? कोई शास्त्र पढ़े हैं? एक भी शास्त्र पढ़े हैं लालू जी? आप तो पढ़े नहीं हैं। गोबर कंपनी के आप मालिक हैं। कोई कौन सा शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है कि सिर का बाल मुंडन करवा लेने से ही माता पिता का तर्पण हो जाता है? कहां लिखा हुआ है? हमको जरा सुनाइए तो, बताते हैं हम आपको। कर्ण बहुत बलशाली था, आपको पता है ना। कर्ण जब स्वर्ग में गया तो
पछतावा होने लगा उसे कि मैंने अपने भाइयों के साथ युद्ध किया। इसके वजह से उसने इंद्र से क्षमा मांगी कि मुझे किसी प्रकार इस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए पुनः पृथ्वी लोक पर भेजा जाए। तो 16 दिन की छुट्टी मिली कर्ण को, पुनः पृथ्वी पर आया और 16 दिन पश्चाताप किया, लोगों को भोजन, गरीबों को भोजन कराया। इसी को श्राद्ध कहते हैं। सिर को छिलवा लेने से और दाढ़ी मुंडन करवा लेने को श्राद्ध नहीं कहते हैं। श्राद्ध का परिभाषा समझिए। और दूसरी बात, कौन सा श्राद्ध लालू जी, कौन सा श्राद्ध? नैनम छिंदंती शास्त्राणी मरुत दहत पावक। इस शरीर को ना कोई अस्त्र शस्त्र नष्ट कर सकता है, न हवा सुखा सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। इंसान मरता नहीं है। मरने का अर्थ क्या समझते हैं आप लालू जी? पढ़े लिखे तो आप है नहीं। LLB का झुटमुट का डिग्री लिए थे छपरा से, जानकारी तो है नहीं। क्या समझ रहे हैं इसको? इंसान हिंदू धर्म के अनुसार मरता नहीं है, योनि बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ये इसमें से आत्मा निकलकर किसी और जीव में आत्मा चली जाती है। और आपकी आत्मा है, वैसे भी आप मरिएगा तो इंसान तो बनिएगा नहीं। चारा खाए हैं, चोरी किए हैं। तो इसको समझिए। उसी 16 दिन में कर्ण ने आकर के सभी लोगों को भोजन कराया। श्राद्ध उसको कहते हैं कि जब आपके घर में कोई गुजर जाए तो सिर बाल छिलवाने में कुछ नहीं है। दान पुण्य करिए, गरीबों को भोजन कराइए, असहायों को सहायता करिए, जो कुछ भी करना है करिए, जिससे दूसरे किसी का मदद हो। ये काम करिएगा तब वो पृथ्वी या माटी तर्पण होता है। सिर बाल छिलवा लेने से आपकी जैसा नहीं। आपकी मां मारी थी तो आप छिलवा लिए। मीरगंज में है, एक मोड़ पर नाम रखवा दिया मरसिया देवी। फायदा क्या हो रहा है? जाकर देखते हैं, कुत्ता पेशाब करता है। उस स्टैच्यू पर रोज कुत्ते सोते हैं, मरसिया देवी मोड़ पर। तो लालू जी आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे आपको जानकारी तो होगी नहीं, बुद्धि वाले आप आदमी हैं। चलिए, उससे हमको क्या लेना देना है। लेकिन आप औकात के बाहर बोल रहे थे। मोदी जी के बारे में जो बोले हैं जानकारी आपको है नहीं। हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज है। बिहार में ही चलिए ना, मैं बताता हूं, कहीं कोई दाढ़ी मूंछ फलाना ठकाना हिंदू नहीं बनवाता है, बिल्कुल नहीं बनवाता है, कुछ नहीं करता है। कुछ दिनों के बाद, 2-4-10 दिनों के बाद गरीबों को भोजन करा दिया जाता है, श्राद्ध हो गया। नहीं समझते हैं आप? नहीं समझते हैं? राबड़ी देवी अपनी बहू को मार रही है तो राबड़ी देवी अच्छा काम कर रही है, उसको तर्पण मिलेगा कभी? जिस दिन मरेगी राबड़ी देवी तर्पण मिलेगा, जिसने बहू को मारा। क्या लालू जी, चोरी आपकी गई नहीं, मरते मरते भी आप चोरी करते जाइएगा। वो कौन एक ठोलाला था, वही आप है। मरने लगा तो बोला कि भैया मैंने बहुत गांव में गलत काम किया है, ऐसा करो कि मेरे पछवाड़े में एक बांस करके और तिराहे पर, चौराहे पर खड़ा कर दो। मैं भाई बहुत गलत आदमी हूं। लोगों ने कहा कि भाई बहुत गलत आदमी है, चलो इसके पछवाड़े में बांस करके और चौराहे पर खड़ा कर देते हैं। चौराहे पर खड़ा कर दिया गया, पुलिस आ गई और गांव वालों को पकड़ करके चली गई। वही हाल, आप जिंदा रहे हैं तब भी आपने बर्बाद किया बिहार को, लुटवाया, डकैती कराया, क्या नहीं कराया। और अभी बीमार है तब भी करा रहे हैं, और मरेंगे तब भी कराइएगा। वो आप लालू हैं। इसलिए आपसे छुटकारा जल्दी मिल जाए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपसे छुटकारा बिहार को जल्दी मिल जाए। जय हिंद। अगली बार फिर मिलते हैं।